नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य में जिज्ञासु चिंतक मनीषी महानुभावों का स्वागत है। आज हम सप्तगत्य अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 5वां सूत्र है। इस सूत्र पर भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। एवं इंद्रियाणां ब्रह्मकार्यत्वम् अभिधाय इदानीं तेषां संख्यायाः विचारं प्रस्तौति। भगवत्पाद कह रहे हैं एवं माने इस प्रकार पूर्व का जो अधिकरण है प्राणोत्पत्ति अधिकरण, उस प्राणोत्पत्ति अधिकरण में इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह बात बतलाई गई। पहले यह कहा जा चुका है कि चराचर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। करें इंद्रियां भी ब्रह्म का कार्य हैं। अब ब्रह्म का कार्य परमात्मा से समुत्पन्न इंद्रियां हैं, इस प्रकार का कथन किया, अर्थात अनेक प्रमाणों से उसे सिद्ध किया। इस समय सप्तगत्य अधिकरण में इंद्रियों की संख्या पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। अब यहाँ पर शंका कर रहे हैं, तत्र इंद्रियाणि सप्तैव आहोस्विद एकादश। शंका कर रहे हैं कि जिन इंद्रियों की प्राण शब्द इंद्रिय का वाचक है, ये बात पहले बतलाई जा चुकी है। प्राण शब्द पंच प्राण में, वैसे प्राण 10 प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ प्राण शब्द इंद्रियों का वाचक है। जो अभी प्रकरण चल रहा था प्राणोत्पत्ति अधिकरण, तो प्राण शब्दवाच्य इंद्रियों की उत्पत्ति का निरूपण किया गया। अब प्रश्न यह है कि जो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं उनकी संख्या कितनी है। सप्तैव आहोस्विद एकादश,
इति उभयथा वचनोपलम्भात् संशयः। वे इंद्रियां 7 हैं अथवा 11 11 हैं, ये संशय होता है। कहते क्यों संशय होता है? कहते हैं इंद्रियां 7 हैं ऐसा भी वचन शास्त्रों में उपलब्ध होता है, और 11 अर्थात 11 हैं ऐसा भी वचन उपलब्ध होता है। तो 7 होंगी तो 11 कैसे होंगी, और 11 होंगी तो 7 कैसे कह दिया गया? तो दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होने से संशय होता है। विप्रतिपत्ति वाक्य से संशय होता है, विरुद्ध वाक्य। किसी ने कह दिया देवदत्त चोर है, किसी ने कह दिया नहीं देवदत्त तो सज्जन है, साह है, तो संदेह तो होगा। कहते हैं कि अच्छा आप बतलाइए आप क्या मानते हैं? कहते तत्र सप्तैव इति पूर्व पक्षः। इंद्रियां 7 ही हैं, यह पूर्व पक्षी ने अपना पक्ष रखा कि भाई कैसे? कुतः? कहते गते विशेषितत्वाच्च। सूत्र जो आया था सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च, तो सप्त गतेर विशेषितत्वाच्च जो यह सूत्र है, इसमें सप्त जो है यह पूर्व पक्ष है, और गतेर विशेषितत्वाच्च यह हेतु है कि इंद्रियां 7 ही हैं। अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं, आइए। कहे इंद्रियां 7 ही हैं, कुतः क्यों? कहते गतेर विशेषितत्वाच्च। कहते देखिए, जीव के साथ जब जीव मोक्ष प्राप्त करता है उस समय 7 ही इंद्रियों का निरूपण हुआ है। लीजिए, सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। मुंडकोपनिषद है। ये 7 लोक हैं जिनमें 7 प्राण अर्थात इंद्रियां विचरण करती हैं। इति सप्तानामेव गतिः उपलभ्यते। कहते हैं 7 इंद्रियों की ही गति शास्त्रों के द्वारा उपलब्ध होती है, ज्ञात होती है। कह कि और थोड़ा विस्तार कीजिए, कहे सुनिए। तेषां स्वरूपतो निर्देशस्तु। उन इंद्रियों का स्वरूपतः निर्देश किया गया है। वे इंद्रियां कौन हैं, इस प्रकार स्वरूप बतला करके निर्देश किया गया है। कैसे कहे सुनिए। काठकोपनिषद का वचन प्रस्तुत कर रहे हैं। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेता तामाहुः परमां गतिम। काठकोपनिषद 5वें अध्याय का है यह मंत्र। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब 5 इंद्रियां, ज्ञानानि, ज्ञानानि माने इंद्रियाणि। अब कहेंगे ज्ञानानि का अर्थ इंद्रियाणि, ज्ञान का अर्थ इंद्रिय कैसे किए? कहते हैं करण व्युत्पत्ति से ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। ज्ञायते ज्ञान होता है जिसके द्वारा, ज्ञा धातु से लिट प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में? करण, करण व्युत्पत्ति इसको कहते हैं। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे ज्ञान हो। ज्ञायते असौ इति ज्ञानम, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे ज्ञान हो। तो जिससे ज्ञान हो, जैसे चक्षुरिंद्रिय है आँख। अब आँख के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, रूप काला है कि गोरा है। घ्राणेन्द्रिय है, इसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है कि इसमें सुगंध आ रही है कि दुर्गंध आ रही है। श्रोत्रेंद्रिय है, इसके द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, शब्द का उच्चारण हो रहा है, शब्द सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है। इसी प्रकार रसनेन्द्रिय है, इससे रस का ज्ञान होता है
खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है। इसी प्रकार त्वगिंद्रिय है, त्वगिंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है, कोमल स्पर्श है कि कठोर स्पर्श है। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम या ज्ञायते एभिः इति ज्ञानानि, जिनके द्वारा ज्ञान होता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ज्ञान से क्या, ज्ञानानि माने इंद्रियाणि, ज्ञानेन्द्रियाणि। और मनसा सह, मन के साथ। तो 5 तो ज्ञानेन्द्रियाँ हो गई, उसके साथ मन है। बुद्धिश्च, और बुद्धि। तो 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि, कितने हो गए? 7 हुए ना। हाँ, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विशेष्टेत तमाहुः परमां गतिम। परम गति, मोक्ष में क्या होता है? 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि, ये कोई चेष्टा नहीं करते हैं, सब एकदम क्या हो गई? निरुद्ध हो गई। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध। तो 5 ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों का निरोध हो गया और चित्त का निरोध हो गया। इति सप्तानामेव निर्देशः, कहे कि मोक्ष की जहाँ चर्चा हुई काठकोपनिषद में, वहाँ 7 इंद्रियों का ही निर्देश है। इसलिए इंद्रियाँ कितनी हैं? 7 हैं। तथा कहे और भी प्रमाण लीजिए, मैं तैत्तिरीय संहिता का प्रमाण दे रहा हूँ। सप्तते शीर्षण्याः प्राणाः द्वाववांचौ इत्यादौ सप्तैव विशेषिताः तस्मात् सप्तैव इंद्रियाणि इति पूर्वपक्षः। कहते हैं सप्तते शीर्षण्याः प्राणाः, प्राण शब्दवाच्य क्या है? इंद्रियाँ। सप्तते शीर्षण्याः, 7 ही इंद्रियाँ हैं। अब लीजिए, तो तैत्तिरीय संहिता में भी ये बात आई है, काठकोपनिषद में भी यही बात आई। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत, बुद्धिश्च न विचेष्टेत तमाहुः परमां गतिम। ये काठकोपनिषद के द्वारा भी ज्ञानानि 5 और मन और बुद्धि, 5 पंच ज्ञानानि और मनस्या बुद्धिश्चा। मनसा सह 5 ज्ञानानि, मन के साथ 5 ज्ञानेन्द्रिया। तो मन भी एक इंद्रिय है और बुद्धि, ये बतलाया। और सप्त इमे लोका ईश्चरन्ति प्राणा गुहाशया निहता। सप्त, सप्त, यहाँ पर भी सप्त संख्या का उल्लेख हुआ है। इसलिए तैत्तिरीय संहिता, काठकोपनिषद और मुंडकोपनिषद, 2 उपनिषदों का और एक संहिता, वेदों के 2 भाग। देखिए, मंत्र ब्राह्मणयोर्वेद नामधेयम, मंत्र संहिता को कहते हैं। तो मंत्र और ब्राह्मण को वेद कहते हैं। तो वेदों के द्वारा क्या ज्ञात हुआ? तैत्तिरीय संहिता के द्वारा ज्ञात हुआ 7 इंद्रियां हैं। और काठकोपनिषद और मुंडकोपनिषद के द्वारा भी ज्ञात हुआ 7 इंद्रियां हैं। इसलिए सप्तैव विशेषिताः, 7 ही इंद्रियां विशेष रूप से कही गई हैं। इसलिए इंद्रियां कितनी हैं? 7 ही हैं। यह पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ। भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च, द्वितीय अध्याय के चतुष्पाद के 5वें सूत्र से पूर्व पक्ष को प्रस्तुत किया कि इंद्रियां कितनी हैं? 7 ही हैं। अब इसका खंडन कर रहे हैं, सिद्धांत बतला रहे हैं कि इंद्रियां कितनी हैं। ध्यान दीजिए, ये जितनी बातें कही जा रही हैं, जो चिंतन हमारे महर्षियों ने किया है, भाष्यकारों ने किया है,
इसको बहुत गंभीर समझ करके घबराना नहीं चाहिए। ये समझने के लिए ही किया है और आप हमारे सबके लिए किया है। आइए, हस्तादयस्तु स्थिते तो नैवम, ये है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का छठा सूत्र है। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य से प्रस्तुत कर रहे हैं। तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक हस्तादयस्तु में जो तू शब्द आया है, सूत्र है हस्तादयस्तु स्थिते अतो नैवम, ये है सिद्धांत सूत्र है। तो इसमें जो तू शब्द आया है हस्तादयस्तु, ये जो तू शब्द आया है, कहते तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक, तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है, अर्थात पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करा रहा, हटा रहा है कि अब पूर्व पक्ष गया। क्यों? हस्तादयो अपि इंद्रियाणि इतराणि सन्ति इत्यतो नैव सप्तैव इंद्रियाणि इति। कहते हैं देखो, हाथ पैर ये सब भी तो इंद्रियां हैं। हस्तादयोपि इंद्रियाणि इतराणि, इतराणि माने भिन्नानि, जो ज्ञानेंद्रियों की बात आपने कही है उससे भिन्न हाथ इत्यादि भी इंद्रियां हैं, इसलिए 7 ही इंद्रियां आप नहीं मान सकते हैं। आपने तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, 5 जो ज्ञायते अनेन ज्ञानम, जिससे ज्ञान हो, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी चर्चा है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख के द्वारा रूप का ज्ञान, घ्राणेंद्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान। भाई देखिए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषय हैं। शब्द का ज्ञान किससे होगा? श्रोत्रेंद्रिय से, तो श्रोत्रेंद्रिय है। रूप का ज्ञान किससे होगा? चक्षुरेंद्रिय से, चक्षुरेंद्रिय है। रस का ज्ञान किससे होगा? रसनेंद्रिय से। शब्द रूप रस, अब गंध, शब्द रूप रस स्पर्श लीजिए, स्पर्श का ज्ञान किससे होगा? त्वगिंद्रिय से। और गंध का ज्ञान किससे होगा? घ्राणेंद्रिय से। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। अब जीव के कार्य का निर्वाहक, जीव देह में स्थित है। अब देह में स्थित जो जीव है उसके लिए ज्ञान में सहयोगी जैसे चक्षु है, श्रोत्र है, घ्राण है, रसनेंद्रिय रसना है, त्वग इंद्रिय है, ये 5 इंद्रियां हैं। आपको बताया ना, श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और त्वगिंद्रिय, 5 इंद्रियां हुई, इनसे ज्ञान होता है। अब जीव का उपकारक हाथ नहीं है क्या? हाथ से ग्रहण करते हैं, पैर से चलते हैं, वाग इंद्रिय है, बोलते हैं, 3 हो गई ना। मल का विसर्जन करते हैं और मूत्र का विसर्जन करते हैं, तो मल मूत्र का पायु और उपस्थ 2 ये हो गए, और हाथ पैर और वाणी 3 ये, तो 5 कर्मेंद्रियां ये भी तो जीव के कार्य का निर्वहन करती हैं। इनके बिना जीव कोई कार्य कर सकता है? चल सकता है? बोल सकता है? कुछ ग्रहण कर सकता है? इसलिए 5 कर्मेंद्रियां भी हैं। अब आप देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई और 5 हो गई कर्मेंद्रियां और 1 हो गया मन, तो कितने हुए? 11। वही कह रहे हैं, हस्तादयोपि इंद्रियाणि तराणि सन्ति इति यतो नैव सप्तैवेन्द्रियाणि। हाथ इत्यादि, हाथ पैर वाणी पायुपस्थ ये भी इंद्रियां हैं, इसलिए 7 ही इंद्रियां नहीं हैं, अपितु कितनी हैं? 11 हैं।
तथा च श्रुति ही, कै श्रुति भी है। हम श्रुति प्रस्तुत कर रहे हैं कि 11 इंद्रियां हैं, आपने श्रुति प्रस्तुत की तो हम भी श्रुति प्रस्तुत कर रहे हैं। दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादश, बृहदारण्यकोपनिषद है, 3 अध्याय का ये वाक्य है। दशे में पुरुषे प्राण, 10 इमे प्राण, 10 ये इंद्रियां हैं, और आत्मा एकादश, 11वां कौन है? आत्मा। आत्मा माने मन, यहाँ मन का उल्लेख है। अत्र आत्म शब्दे न मनो गृह्यते, भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ आत्म शब्द से मन ही कहा गया। दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादश, यहाँ पर आत्म शब्द से मन को लिया गया। अब कहते हैं स्मृतिश्च अस्मिन्नर्थे अनुसरति श्रुत्यर्थम, स्मृति भी श्रुति के अर्थ का अनुसरण कर रही है। अर्थात भगवती श्रुति ने एकादश इंद्रियों का जो उल्लेख किया, कथन किया, उसका अनुसरण श्रीमद् भगवद गीता रूपी स्मृति भी कर रही है। मैं एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मीमांसा, पूर्व मीमांसा में स्मृति प्रामाण्याधिकरण में जहाँ स्मृतियों का प्रामाण्य श्रुति मूलकत्वेन व्यवस्थापित किया गया है, वहाँ स्मृति पद से पुराण, इतिहास, जो मनु प्रभृत महर्षियों की स्मृतियाँ हैं उन्हें, पाणिनीय व्याकरण, सब को लिया गया है, संहिता इत्यादि सबको, श्रुति से भिन्न जितने हैं सब स्मृति पदवाच्य हैं। तो ये बता रहे हैं गीता स्मृति भी ऐसा कह रही है। क्या? इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः, श्रीमद्भगवद्गीता 13वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इंद्रियाणि दशैकं च, इंद्रियाणि कियन्ति इंद्रियाणि, कितनी इंद्रियां हैं? तो कहते दशैकं च, 10 और 1 कितना हुआ? 11 हुआ ना। हाँ, पंचचेन्द्रिय गोचराः, इंद्रियों के विषय 5 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा मैंने किया, और 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 विषय हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के। इंद्रियां तो 11 हैं, 5 विषय बतलाया गया कि अच्छा ये बतलाइए, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 इसको बताया, और 1 मन को कहा। कहे कि यहाँ बुद्धि का ग्रहण नहीं हुआ। कहते हैं बुद्ध्यादीनां मनोवृत्तित्वात् न पृथक् गणनम्, बुद्धि आदि तो मन की ही वृत्ति विशेष हैं, मन का ही भेद बुद्धि है। कहते ये आप समझ लीजिए। कहते कैसे भाई, कैसे समझें? कहे देखिए, जब मन के द्वारा अध्यवसाय हो, निश्चय हो, तो मन का नाम बुद्धि है, कार्य। जब निश्चयात्मक मन होता है तो उस मन का नाम क्या है? बुद्धि है, एक बात। और जब मन अभिमान, अहंकार वृत्ति मन में उदित होती है, जब अहंकार वृत्ति उदित होती है तो अहंकार मन अहंकार कहा जाता है। अहंकार वृत्ति के कारण मन का ही नाम क्या है? अहंकार। और जब चिंतन करता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? चित्त। तो ही बता रहे हैं बुद्ध्यादीनां मनोवृत्तित्वात् न पृथक् गणनम्, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन की गणना तो की गई। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां 10, और 1 मन, 11 इंद्रियां हुई। अब यहाँ पर प्रश्न हुआ कि यहाँ पर मन की तो आपने गणना किया, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसकी तो गणना ही नहीं किया। तो कहते हैं बुद्ध्यादीनां मनोवृत्तित्वात् न पृथक् ग्रहणम्, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये मन
की ही वृत्ति विशेष के कारण मन का ही नाम है, इसलिए इसका पृथक उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए श्री राम रक्षा स्तोत्र में जब पाठ करते हैं तो करऊ सीतापति पात हृदयम जामदग्निजित। हृदय की रक्षा कौन करें? जामदग्निजित, जिन्होंने परशुराम जी पर विजय प्राप्त किए, ऐसे श्री राम रक्षा करें। तो कुछ लोग जो वेदांत नहीं पढ़े हैं वो प्रश्न करते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र में हृदय स्वांतम हृन्मानसम मनः, स्वांत हृत हृदय, स्वांत हृत और हृदय और मन, ये पर्यायवाची शब्द है। तो मन के रक्षा की, हृदय के रक्षा की बात की गई, मन के रक्षा की बात की गई, बुद्धि चित्त की रक्षा की बात नहीं की गई। तो बुद्धि की रक्षा भगवान कैसे करेंगे? तो ये समझ लीजिए, ये बुद्ध्यादीनां मनोवृत्तित्वान्न पृथक ग्रहणम। बुद्धि चित्त और अहंकार ये भी मन की ही वृत्ति विशेष के कारण नाम पड़ा है, मन ही है। बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में कौन है? मन ही है। जब निश्चय होता है मन के द्वारा तो उस मन का नाम क्या है? बुद्धि। और जब अभिमान मन के द्वारा किया जाता है तो उस मन का नाम क्या है? अहंकार। और जब चिंतन शुरू कर देता है तो उस मन का नाम क्या है? चित्त। इसलिए स्वांतम हृन्मानसम मनः हृदयम जामदग्निजित। भगवान श्री राम हृदय अर्थात मन की रक्षा करें, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार सबकी रक्षा करें। मन जिन जिन स्थितियों में रहे, निश्चयात्मक जब हो तो बुद्धि रूप मन है, उस मन की रक्षा करें। जब चिंतन करे तो चित्त रूप मन है, उस मन की रक्षा करें। और जब अहंकार करे तो अहंकार, अभिमान करे तो अहंकार रूप मन की रक्षा करें भगवान। ये है तात्पर्य, ये बतलाया। अब कह रहे हैं सप्तानां विशेषतो गतिश्रवणात् क्वचित सप्तोपदनम। कहे तो 7 जो कहा गया, पहले हमने प्रमाण दिया है आपके समक्ष, हम भी तो प्रमाण दे करके ही कहे थे। सप्त इमे लोका एषु चरन्ते प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। हमने कहा मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया कि 7 इंद्रियां विचरण करती हैं। और काठकोपनिषद का प्रमाण दिया यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहो परमां गतिम सप्तते शीर्षण्याः प्राणाः। ये हमने प्रमाण दिया, इसको भी तो आपको लगाना पड़ेगा। कहे इन श्रुतियों को लगाने में कोई परेशानी नहीं है। कहे क्यों? के सप्तानां विशेषतो गतिश्रवणात् क्वचित सप्तोपदनम। जीव के साथ 7 इंद्रियों का विशेषतया गमन होता है। ये कहते अच्छा, कहे हाँ। और दूसरी बात एक और है। कहते क्या? कहे सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ। सप्तवय शीर्षण्याः प्राणाः। आपने जो ये प्रमाण दिया था तैत्तिरीय संहिता का, तैत्तिरीय संहिता का प्रमाण दिया सप्तवय शीर्षण्याः प्राणाः। तो शीर्षण्याः माने प्रधान, जैसे शीर्ष कहते हैं ना, कैसे विद्वान है? कहे चूड़ांत विद्वान हैं, शीर्षस्थ हैं, शिरोमणि हैं। तो 5 जो 7 बताई गई हैं ना, तो ये प्रधान हैं। अरे 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हैं, और मन है, मन तो सबके साथ लगेगा तभी कार्य हो पाएगा, ये बताया गया। और जहाँ तक बात आपने कहा था सप्त गतेर विशेषितत्वाच्चा, 7 इंद्रियां हैं क्योंकि इन्हीं की गति जीव के साथ सुनी जाती है। कहते सुनो, ऐसी बात नहीं है।
उसके बाद भी कुछ है। क्या? दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादशस्ते यदा अस्मान् मर्त्यात् शरीरात् उत्क्रामन्ति। ये भी श्रुति है। आपको मैंने बृहदारण्यक का प्रमाण दिया ना, दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादश। ये पहले बात आई थी ना, आत्मैकादश। कहते हैं उसके आगे है दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादशस्ते यदा अस्मान् मर्त्यात् शरीरात् उत्क्रामन्ति। ये बृहदारण्यक है। 10 प्राण और आत्मा माने मन 11वां। ये अस्मात् मर्त्यात् शरीरात् उत्क्रामन्ति, इस मरण धर्मा शरीर से जीव के साथ क्या करते हैं? उत्क्रमण करते हैं, निकलते हैं। अब आप बतलाइए कि सप्तगतेर विशेषतत्वाच्च, आपने कहा सप्त इंद्रियां हैं, 7 इंद्रियां हैं, क्योंकि उनकी गति विशेष का श्रवण है। हमने तो 11 इंद्रियों के गति विशेष का श्रवण बतला दिया, तो 11 इंद्रियां हैं, वही बतला रहे हैं। सप्तानां विशेषतो गति श्रवणात् क्वचित सप्तोपादानम। 7 का विशेषतया गमन श्रूयमाण है, इसलिए कहीं 7 कह दिया गया। कहते हैं न च सप्तत्व संख्यैव इंद्रियाणाम मिथ्यवधारण परम। वहाँ एवकार का प्रयोग तो नहीं है भैया। एवकार का प्रयोग होता तो 7 से अधिक इंद्रियां नहीं हैं, यह व्यवच्छेद होता, निर्धारण हो जाता कि 7 ही हैं। तस्मादेकादशैव इंद्रियाणीति सिद्धम। अब यहाँ पर बात यह है कि पूर्व पक्षी ने काठकोपनिषद और मुंडकोपनिषद का प्रमाण दिया, 7 वहाँ नाम का उल्लेख है, और तैत्तिरीय संहिता का प्रमाण दिया। यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दिया और श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण दिया। बृहदारण्यकोपनिषद में दशे में पुरुषे प्राण आत्मैकादशस्ते, ये शरीर से बाहर निकल कर जाते हैं, 11 इंद्रियों का उल्लेख है। तो क्या जब 11 इंद्रियों का बृहदारण्यकोपनिषद कह रही है तो वहाँ 7 ही 7 क्यों कहा गया? कि बस यही तो बात है समझने की। पहले तो हम इसका उत्तर कर रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए कि बृहदारण्यक का प्रमाण हमने दिया कि 11 इंद्रियां हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो उपनिषदों का सार है उसका प्रमाण दिया, इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। इंद्रियाणि दशैकं च 10 और 11 भगवद गीता का प्रमाण दिया। अब आप आइए पुराणों में रत्न स्वरूप जो श्री विष्णु महापुराण है उसमें भी यही बात कही गई है कि इंद्रियां 11 हैं। क्या? त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पंचमम्। मैत्रेय से बात कही जा रही, महर्षि मैत्रेय से। क्या? त्वगिंद्रिय, त्वक् चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पंचमम्। 5 हो गए ना? त्वगिंद्रिय, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र। जिह्वन रसनेन्द्रिय और श्रोत्र। क्यों ये 5 इंद्रियां हैं? कहते शब्दादीनाम अवाप्त्यर्थम बुद्धियुक्त निचाद्विज। शब्दादीनाम अवाप्त्यर्थम, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इनके ज्ञान के लिए 5 इंद्रियां हैं। और इसके साथ कहा बुद्धि युक्तानि चाद्विज, बुद्धि से युक्त हैं। बुद्धि का अर्थ क्या यहाँ है? अध्यवसायात्मक निश्चयात्मक मन। पहले बताया गया ना कि बुद्ध्यादीनाम मनोवृत्तित्व न पृथक ग्रहणम। इसलिए भ्रमित नहीं होना चाहिए। कहीं बुद्धि शब्द दिया गया तो मन समझिए, कैसा मन? निश्चयात्मक बुद्धि को मन कहते हैं, या निश्चयात्मक मन को बुद्धि कहते हैं।
चिंता परायण मन को चित्त कहते हैं और अभिमान युक्त मन को क्या कहते हैं? अहंकार कहते हैं। आइए अब कह रहे हैं द्विज, हे विप्र मैत्रेय, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषयों का ज्ञान कराती हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं पायोपस्थ करौ पादौ वाक् च मैत्रेय पंचमी। पायु उपस्थ हाथ पैर और वाक जिह्वा। तो वाक जो है वाग इंद्रिय जिससे आप बोलते हैं, रसनेन्द्रिय वाग इंद्रिय में भेद है, दोनों जिह्वा में ही हैं, जिह्वा स्थान है। रसनेन्द्रिय से रस का ग्रहण होता है, वाग इंद्रिय से शब्द का उच्चारण होता है। तो ये बतला रहे हैं वाक ये 5 हैं, किस लिए हैं? विसर्ग शिल्प गत्युक्ति, विसर्ग शिल्प गत्युक्ति कर्म तेषां च कथ्यते। मलमूत्र का विसर्जन करना, हाथ से शिल्प कला और पैर से गमन और वाणी से उक्ति माने कथन बोलना। तो 5 कर्मों के अनुसार क्या? पहला लीजिए मलमूत्र का विसर्जन, पायुपस्थ मलमूत्र का विसर्जन। अरे भाई गुदा और शिश्नेन्द्रिय। और आइए शिल्प कला, मकान का निर्माण, दुकान का निर्माण, ग्रहण करना, ये सब हाथ का काम है। चलना गति, गमन करना पैर का, और उक्ति वाणी कथन बोलना क्या है? वाग इंद्रिय का कार्य है। तो 5 कर्मेंद्रिय हो गई। तो पहले 5 ज्ञानेंद्रियां और बाद में 5 कर्मेंद्रियां बताई गई, हो गई ना 10। और यहाँ पर बताया गया बुद्धि युक्तानि च द्विज, बुद्धि माने मन, मन से युक्त हैं तो 11 इंद्रियां हो गई। ये श्री विष्णु महापुराण के द्वारा बतलाया गया। इंद्रियां इसलिए कह रहे हैं तस्माद् एकादशैव इंद्रियाणीति सिद्धम, इसलिए 11 इंद्रियां हैं, यह सिद्ध हो गया। कहते अच्छा ये बतलाइए कि वहाँ तो 7 ही कहा गया था, एकादश तो नहीं गया कहा गया, और यहाँ एकादश कहा गया, यहाँ 7 नहीं कहा गया, तो दोनों का सामंजस्य बैठाइए। कहते हैं 7 का तात्पर्य भी एकादश है। इसे आपको मैं समझाऊंगा। सते पंचाशत न्याय एक है। जिसे आपके पास 100 रुपये हैं, हमने कह दिया आपके पास 50 रुपये हैं, अब आप हमसे झगड़ा नहीं कर सकते हो। आप कहेंगे हमारे पास तो 100 है, आपने 50 कहा, हम कहेंगे 100 है तो 50 है कि नहीं, ये बताओ। यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो 50 तो हैं ही, 60 हैं ही, 99 हैं। अगर हम 101 कहें तो आप हमें मना कर सकते हो कि भाई मेरे पास तो 100 ही हैं, 101 कहाँ हैं। तो सते पंचाशत न्याय इसको कहते हैं। 100 हैं तो 50 हैं ही। तो 11 इंद्रियां हैं। यदि एक मुंडकोपनिषद ने अथवा काठकोपनिषद ने अथवा तैत्तिरीय संहिता ने कह दिया कि 7 हैं, तो 11 के अंदर 7 होता है। सते पंचाशत न्याय से वहाँ 7 कहा गया। और यहाँ एकादश है, 11 इंद्रियां कहा गया। तो 11 इंद्रियां हैं तो 7 हैं कि नहीं? उसमें 8 हैं ना, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। 11 रुपया जिसके पास है उसके 7 है कि नहीं? है ना। और 7 कह दिया गया तो 11 है तो 7 है, और 7 कहा 11 है तो 7 कहने में क्या परेशानी है। इसलिए सते पंचाशत न्याय से वहाँ कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् आनंद भाष्य में आज सप्तगत्य अधिकरण पूर्ण हुआ। यह सुनिश्चित किया गया कि इंद्रियां कितनी हैं? 11 हैं। जो मनीषी महानुभाव ब्रह्मसूत्र पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन किंवा पठन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को
सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।